चलिए आज सुनते हैं एक नई कहानी, एक नया एहसास। मेरा नाम रचना है। आज मैं आपको मेरे नेचर के ऐसे पहलू के बारे में बताऊंगी जिसका मुझे भी पता नहीं था। कहते हैं जीवन में अच्छा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल होता है, पर मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, दिया। ऐसी वैसी दोस्ती नहीं थी, बहनों से भी ज़्यादा प्यार था हम दोनों में। हम तो हमेशा यही सोचते थे कि शादी भी एक ही घर में करेंगे ताकि कोई हम दोनों को शादी के बाद भी अलग नहीं कर सके। मेरे घर वाले मुझसे ज़्यादा उसे मानते थे और उसके घर वाले मुझे। समय के साथ सब कुछ करना पड़ता है। मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया। लड़का इंजीनियर था, अच्छा कमाता था, रवि नाम था उनका। घर वालों ने मुझसे पहले दिया को तस्वीर दिखाई। उसे देखते ही लड़का पसंद आ गया और मुझे भी बोली कि अच्छा है, तू मिलने जा उसको। मैंने बोला कि तू भी चलेगी, मैं अकेले नहीं जाने वाली। वो बोली पागल है तू, डेट पे जा रही है, मैं क्या करूँगी वहाँ कबाब में हड्डी। लेकिन मैं नहीं मानी। उसे बोला कि थोड़ी देर बाद तू चली जाना, लेकिन लड़के से बात कर ले, मिल ले। तू अपनी बेस्ट फ्रेंड को ऐसे ही किसी के साथ शादी करने देगी क्या? मेरे मनाने पर वो मान गई। हम दोनों उससे मिलने गए। घर वालों को कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि दिया मेरे साथ ही थी। रवि को हम एक रेस्टोरेंट में मिले। रवि हम दोनों को बहुत अच्छा लगा। दिया को तो इतना पसंद आया कि वो उसे जीजू बोलने लगी। रवि भी उसके साथ बहुत घुल गया था। देखा जाए तो रवि और दिया का स्वभाव बिल्कुल एक जैसा ही था, इसलिए मुझे भी पसंद आया। इस तरह हमारी शादी हो गई। एक अच्छी बात यह थी कि रवि की जॉब हमारे शहर में ही थी। उन्होंने एक नया फ्लैट ले लिया था। बाकी फैमिली अभी अपने पुराने घर में ही रहती थी। इस कारण शादी के बाद भी मुझे घर वालों और दिया से मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आए दिन वो मुझसे और रवि से मिलने हमारे यहाँ आती रहती थी। शादी के भी 5 महीने ही हुए थे और अब तो रवि भी जब भी हम कभी बाहर जाते या घर में ही ऐसे ही कुछ बनाते तो दिया को बुलाने लगे। धीरे धीरे मुझे पता ही नहीं चला और मैं दिया से इनसिक्योर होने लगी। मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद मुझ में ये चेंज आ जाएगा। रवि और दिया का स्वभाव एक सा ही था। दोनों को बातें करना बहुत पसंद था। मैं चुप रहती थी, दोनों हंसते ही रहते। दिया मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, हंसमुख और मुंहफट थी। इस कारण हमेशा लोग उसे ज़्यादा पसंद करते थे। शुरुआत में मुझे अच्छा लगा, लेकिन बाद में मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे पति का बार बार हर बात में दिया दिया करना मुझे चुभने लगा। उसका भी बात बात में उनका हाथ पकड़ना और हंसते रहना मुझे खाने लगा। मैंने अपनी तरफ से अब दिया को बुलाना और उससे मिलना कम कर दिया। मैं कोशिश करती कुछ बहाने से कि वो अब घर भी ना आए। एक शाम अचानक वो और मेरे पति साथ में घर आए और बाहर डिनर का बोलने लगे। मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। दिया बोली इसका हमेशा ऐसा ही रहता है, बोरिंग, घर में ही रहती है। इसके लिए कुछ पैक करा लेंगे, चलो जीजू हम दोनों चलते हैं। उन्होंने मेरी तबीयत भी नहीं पूछी और दिया के साथ बाहर डिनर पे चले गए। उस दिन मेरे कलेजे पर जैसे सांप लौट गए थे। मेरे साथ ये क्या हो रहा था मुझे नहीं पता था। बस मैं इतना जानती थी कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। रात जब वो घर आए तो मेरा पारा चढ़ा था। वो तो आए, उनके साथ दिया भी आ गई। दोनों अंदर आए वो मेरा खाना टेबल पर रखते हैं। दिया कहती है कि अब मैं जाती हूँ। उसके ये बोलते ही मेरे मुंह से इतने दिनों का दबाया गया गुस्सा फूटा। मैंने कहा कि क्यों जा रही है, यहीं सो जा हम दोनों के बीच में। दोनों की हंसी रुक गई। दिया को पता चल गया था कि मैंने मजाक में नहीं बोला है। कुछ पल उसने मेरी तरफ देखा, फिर दरवाज़ा खोलकर चली गई। रवि मुझे कहते हैं ये क्या तरीका है बात करने का। मैंने कहा आप ज़्यादा चिंता मत करो, वो मेरी दोस्त है,
आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? आप हम दोनों को एक साथ ही मिले थे ना। आपको वो ज़्यादा पसंद थी तो उसी से शादी करना था, मुझसे क्यों की? रवि ने कहा, आखिर तुम भी उसी सोच वाली निकली। तुम दोनों ने ही कहा था ना कि तुम्हें शादी के बाद भी अलग नहीं होना है। अरे पक्की दोस्ती थी, तुम उसे साथ लाई थी। उसने कहा तब तुमने मुझसे शादी की। मैं चाहता था कि तुम खुश रहो, और अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम थी तो मुझसे बात करती। अचानक ऐसे कुछ भी बोल रही हो। रवि ये बोलकर कमरे में चले गए। उस समय मैंने जो किया मुझे सही लगा, पर जो महसूस कर रही थी वो मैंने बोल दिया। अगली सुबह रवि ने मुझसे बात नहीं की, न ही दिया का फ़ोन आया और ना ही वो घर आई। एक दो दिन इनका मूड खराब रहा, लेकिन फिर वो सही हो गए। शायद दिया ने उन्हें ऐसा करने का बोला हुआ, लेकिन अब घर में उनके मुंह से दिया का नाम नहीं आया। करीब 2 महीने हो गए थे दिया को आए या बात करे। ये मेरे साथ नॉर्मल थे। उस बात की चर्चा भी उस दिन के बाद नहीं हुई। फिर अचानक जब वो ऑफिस गए थे तब दिया फ्लैट पर आती है। उसे 2 महीने बाद मिलने पर भी मुझे कुछ ज़्यादा खुशी नहीं हो रही थी। वो आकर सीधा अंदर बैठ गई। मैं अभी भी उससे बात नहीं कर रही थी। वो बोली, मैं शादी के पहले वाली रचना को अच्छे से जानती हूँ, और वो अपनी बात तकलीफ मन में ही छुपा कर रखती थी। मैंने शायद अनजाने में तेरा दिल दुखाया है, लेकिन शायद तू सही है। शादी प्यार के बाद कैसा महसूस होता है मुझसे ज़्यादा तू जानती है। दोस्त की अपनी जगह होती है और प्यार की अपनी। मुझे इस तरह तेरी ज़िंदगी में नहीं घुसना चाहिए था। ये सारी बातें मैं शायद मेरे पति के लिए भी महसूस करूं। पहले मुझे तुझ पर गुस्सा आया, लेकिन अब मुझे लगता है गलती मेरी भी है। मैंने तेरी चीज़ को अपना ही समझा, मेरा हक समझा, तेरी फैमिली को अपना माना, पर शायद तेरी इस लाइफ से मुझे दूर रहना था। खैर, अब तो दूर हो ही जाऊंगी। मैं भी शादी कर रही हूँ। जैसे तूने रवि को पहले मुझसे मिलाया, वैसे मैंने रवि को उससे मिलाया। तुझसे गुस्सा थी इसलिए तुझे बताया नहीं, पर मुझे लगा कि तुझे शादी में ना बुलाया तो एक और बड़ी गलती होगी, क्योंकि अब इस शहर में कम ही आना होगा। उसकी बात खत्म होते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो सब कुछ जो मैं फील कर रही थी पता नहीं कुछ ही सेकंड में कहाँ गायब हो गया। गले लगाए बिना उसे मैं नहीं रह पाई। उसको रोते हुए मैंने सॉरी कहा। वो बोली, सॉरी मत बोल, मैं शादी कर रही हूँ, फिर बताऊंगी कि कोई मेरे वाले के साथ अगर ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा। उसकी शादी भी हो गई। अब भी हम अच्छे दोस्त हैं, और हमारे पति भी बार बार, लेकिन अभी भी वो मुझे मजाक में ताना मारती है, नहीं मैं तुम दोनों के बीच में नहीं सोऊंगी, चिंता मत कर। पर मैंने एक बात सीखी कि अगर दोस्त से कुछ प्रॉब्लम है तो उससे बात करो। वो अगर आपका सच्चा दोस्त होगा तो समझेगा।